हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th की विषय सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 30। आज का हमारा विषय है राज्य शासन कैसे काम करता है, जिसके अंतर्गत हम शासन की कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। शासन की कार्यप्रणाली, पहला पॉइंट है विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना, समाचार पत्र एवं पत्रकार वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। तो ये सब काम जो है वो शासन की कार्यप्रणाली है, काम है सारे के सारे। इसके आगे हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा कि एक विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी पक्ष से हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो विधानसभा एक ऐसा स्थान है, विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा है जो पिछले कार्यपत्रक में भी, कि वहाँ पर जो विधायक हो और चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो या पक्ष हो, सब लोग एक बात पर, किसी बात पे चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। ठीक है, फिर कानून बनाए जाते हैं और कानूनों को लागू किया जाता है। सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि सरकार क्या है, तो सरकार शब्द से जो तात्पर्य है वो शासन से है। शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। इन सबका सामूहिक समूह मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो इन सबका ऊपर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री होता है सरकार में। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है, इसलिए इसको कार्यपालिका कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी को। दूसरी तरफ सारे विधायक होते हैं जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, जो विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र में विधायक को यानी एमएलए, ठीक है, के रूप में जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। प्रभारी का मतलब है कि जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। तो जो कानून जो है, जो विभाग कार्य हैं, जो विभाग बनाते हैं, विधायिका बनाती है एमएलए के रूप में, वो सब जो है वो स्वीकृत कराया जाता है विधायिका से। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेस वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरा है सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, या फिर जो लोग आंदोलन करते हैं, नारे लगाते हैं, है ना, आंदोलन करना, वो प्रदर्शन करना, वो इसकी बात करना है। इसके बाद बच्चों आपको गतिविधि 1 दी हुई है। निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं, यानी इनके कार्यों का पता लगाना है। शिक्षा विभाग का, कृषि विभाग क्या कार्य करती है, लोक निर्माण विभाग क्या कार्य करता है और स्वास्थ्य विभाग क्या कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो दूसरी गतिविधि है उसमें है सरकार के कामकाज के बारे में। सरकार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर व कोलाज बनाए। तो आपको क्या करना है, अखबार लेने हैं घर में, चाहे पुराने हो नए हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उन समाचार की यानी उन न्यूज़ की कटिंग करनी है जिसमें सरकार के किसी भी कार्य का वर्णन हो रहा है, और उससे एक सुंदर सा वॉलपेपर या कोलाज जो है बना करके आप अपनी टीचर को उसको सेंड करेंगे। और अब हम इनके कार्यों के जो उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं, तो ये उत्तर हम लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसके लिए अलग से शीट पे यहाँ पे हम चलते हैं। ये देखिए आप, गतिविधि 1, निम्नलिखित का विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं। पहला है शिक्षा विभाग, तो इसका कार्य है शैक्षिक नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नज़र रखने के कार्य को करता है।
दूसरा था कृषि विभाग पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाता है जिनसे किसानों की तरक्की हो सके। तीसरा है बच्चों लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और चौथा है स्वास्थ्य विभाग जो कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमने गतिविधि 1 के सभी आंसर लिख लिए। आप यहाँ से अपने कॉपी कर लीजिएगा उसके उत्तर को। अब हम प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, वहाँ से हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ से है सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। गतिविधि का तो आंसर मैंने अलग से लिखवा दिया था, ये उत्तर नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। इसके बाद बच्चों जो दूसरा है वो है किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है। इसके बाद बच्चों जो तीसरा प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। उपयुक्त कॉलम में लिखें। ये 2 कॉलम दिए हुए, एक विधायिका एक कार्यपालिका। इसमें आपको ये बताना है सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री कहाँ आएगा, विधानसभा में विधायक कहाँ आएगा, कानून बनाना कहाँ आएगा और कानून को लागू करना कहाँ आएगा, ठीक है बच्चों। तो जो विधायिका है वो है आपका ये जो विधानसभा में विधायक और कानून बनाना, ठीक है। ये है आपके दोनों नंबर 1 और ये वाले जो हैं ये दोनों नंबर आपके 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख करके भी दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। विधायक विधायिका में आ जाएगा विधान सभा में, सॉरी सभी हो गया, विधान सभा में विधायक, ठीक है। ये पहला है विधायक और दूसरा है कानून बनाना, ठीक है। इसके बाद कार्यपालिका जो है वो है सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री। इधर तो काफ़ी जगह है, हम यही लिख लेते हैं सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री। और नेक्स्ट है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट यहीं पर डन होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।